हाय गाइस। राज विद्या की पुस्तक से मैं एक चैप्टर श्री कृष्ण गीता ज्ञान का लेके आया हूँ। तो इसको समझने की मैं पूरी कोशिश कराता हूँ, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। तो कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान चैप्टर है, तो उसमें आप सुनने और समझने की पूरी कोशिश करिए। कृष्ण जी की, भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान जो गीता ज्ञान राज विद्या पुस्तक से ही लिया गया है, प्रभुपाद जी द्वारा लिखित में है। गीता ज्ञान जो शास्त्र में अंकित है वही दूसरे शब्दों में लिखकर यहाँ पे बताया, तो इसमें सुनने का पूरा प्रयास करिए। और कृष्ण की जो शक्तियों का है ज्ञान है वो हमें कैसे मिले इसमें बताया गया, तो पूरा ज़रूर सुने ताकि आप भगवत गीता का कुछ लाभ उठा सकें। तो इस प्रकार है, यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवत गीता का 9वां अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में यह उनके भक्तों के लिए, यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो उसे 9वां अध्याय जैसा वास्तव में वह है और उसमें सर्वथा मित्र लगेगा। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया कि 9वां अध्याय में विषय वस्तु संपूर्ण भगवद गीता में सर्वाधिक गोपनीय सार है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता है तो उसे अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप से कृष्ण के उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। तो इस प्रकार है, मया तत्मिदं सर्व जगत व्यमुक्ति मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे, समस्त प्राणी मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसमें साफ साफ बताया गया है कि समस्त प्राणी मेरे में स्थित है, बल्कि मैं उनके में नहीं हूँ। और आगे क्या बताया गया, ये उद्देश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर माया का अर्थ मेरे द्वारा, जैसे कोई यह कहे कि कार्य मेरे द्वारा किया गया है। इस मेरे द्वारा का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है, अब वे समाप्त हो गए अथवा इससे निवृत्त हो गई। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चालू करूँ और कहूँ इस फैक्ट्री का मैंने चालू किया, तो इसका अर्थ ये कभी यह नहीं निकालना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूँ या उपस्थित नहीं हूँ। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तु का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह कि नहीं होता है कि वे स्वयं वस्तु को तैयार की या बनाई, अपितु यह वस्तु उनकी शक्ति का प्रतिफल है। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है, और इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वास्तविक में नहीं है। सृष्टि में ईश्वर का सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित है। जिस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री के कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, इसी प्रकार जो लोग कृष्ण के तत्व ज्ञान से परिचित है वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। तथापि प्रत्येक वस्तु में कृष्ण में स्थित मस्तानि सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण यहाँ नहीं न चाहम तेषु स्थित है। कृष्णता उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। सूर्य और प्रकाश भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्राह्मण शक्ति है। परस्य का अर्थ है परम, ब्राह्मण का अर्थ है परम सत्य, एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति, परम भगवान की शक्ति, इस सब कुछ। किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं मिलते। शक्ति के दो प्रकार, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण के उच्चतम पराशक्ति में होता है, किंतु जो चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते तटस्थ शक्ति कहलाते हैं, किंतु वास्तव में शक्तियों केवल दो है। सारे ग्रहमंडल, सारे ब्रह्मांडल की कृष्ण की शक्तियों पर स्थित है। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश धूप में स्थित, इसी प्रकार सृष्टि की सारी वस्तु कृष्ण प्रकाश पर स्थित है। भगवान की ये सारी शक्तियाँ भक्त को आउदित करने वाली है, किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनका अस्वीकार करता है। भक्त के लिए कृष्ण के वचन गप प्रतीत होते, किंतु भक्त जो सोचता है अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान है, वह प्रेम तथा श्रद्धा अभिभूत हो उठता है। अभक्त सोचते हैं कि चूंकि कृष्ण में ईश्वर हूँ इसलिए वह, तथा ऐसा कोई कह सकता है, किंतु यदि उनसे कहा जाए कि विराट रूप दिखाओ तो वे ऐसा नहीं कर सकते। श्रद्धा ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है। कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां थी, उनमें
महलों में अच्छी तरह रखते थे, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी भी ठीक रख पाना कठिन है। ऐसा नहीं, कृष्ण केवल उन्हें आश्चर्यजनक बातें कही और अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण की एक बात उनके लिए किसी कार्य को विश्वास करे लेकिन अन्य ठुकरा दे। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए। इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा। एक बार किसी ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे? यदि हाँ तो कृपया करके भगवान से पूछे मुझे कब मुक्ति मिलेगी। नारद मुनि ने कहा, ठीक, मैं उनसे पूछ लूँगा। जो नारद मुनि आगे चले उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा जूते की मरम्मत करते हुए एक मोची मिला। उन्हें से भी नारद से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे? यदि हाँ तो आप उनसे पूछ लेना मेरी मुक्ति कब होगी। जब नारद मुनि वैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने इन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास यहाँ आएगा। तब नारद ने पूछा, वह ब्राह्मण? उसे तो अनेक जन्मों तक वहाँ रहना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा। नारद मुनि आश्चर्य हुए। अंत में उन्होंने कहा, मैं रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं इसे देखोगे जब मैं वे तुमसे पूछे कि वे अपने धाम में क्या कर रहे, तो उन उत्तर देना कि वे सुई के छेद में हाथी पिरो रहे हैं। जब नारद मुनि पृथ्वी पर लौटे ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने कहा, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसे बेहूदी बातों को नहीं मानता हूँ। नारद को समझने में देर न लगी। इस आदमी की भगवान ने तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरी किताब ज्ञान है। तब नारद मुनि मोची के पास गए और मोची से पूछा, क्या आप भगवान के यहाँ से आए हो? कृपया बताइए वे क्या कर रहे? नारद ने उत्तर किया, वे तो सुई के छेद में हाथी पिरो रहे थे। मोची रोने लगा, ओ मेरे भगवान, कितने अद्भुत है, वे कुछ भी कर सकते। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है भगवान सुई के छेद में हाथी निकाल सकते? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसमें हरे राज अनेक फल गिरते हैं और उन्हें फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर भी इतना बड़ा वृक्ष समाया जा सकता है तो इस बात को स्वीकार करना भगवान के एक सुई के छेद से हाथी निकाला जा सकता है, कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? तो इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक विशाल वृक्ष बढ़ सकते हैं तो क्या उनके लिए अपनी शक्ति द्वारा सारे लोक में अंतरिक्ष तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात नहीं। यद्यपि वैज्ञानिक यह सोच के अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति पर थमे हुए, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति उनके निर्देशन में कार्य कर रही, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, मध्याश्रेण प्रकृति सूयते सच्चाराश्चरम हेतु नानेम कांते जगद ही परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य कर रही है, समस्त चर तथा आचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसी के नियमानुसार उद्देश्य जगत पुनः उत्पन्न और विनष्ट हो रहा है। मध्याश्रेणी का अर्थ है, मेरे निर्देश के अनुसार यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ न रहे तो इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। हम ऐसा भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसके भौतिक वस्तु क्रियाशील हो रही पदार्थ निष्क्रिय हो। आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसे क्रियाशील होने की कोई संभावना नहीं है। पदार्थ स्वतंत्र रूप से अथवा सतत कार्य नहीं कर सकता, भले ही यंत्रों का अत्यंत विनाशकारी ढंग से क्यों न निर्मित किया जाए, किंतु जब तक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता वे कार्य नहीं कर सकते। मनुष्य क्या है? आध्यात्मिक स्फुलिंग। वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु कृष्ण के निराकार शक्ति का आश्रित है। कृष्ण की शक्ति निराकार है किंतु कृष्ण तो साकार है। कभी कभी हमें मनुष्य द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं, किंतु शक्तियों में उपलब्धि के बाद भी व्यक्ति बने रहते हैं। यदि मनुष्य के लिए ऐसा संभव है तो परमेश्वर के लिए क्यों असंभव नहीं रह सकता है? हम सब व्यक्ति किंतु सब परम पुरुष कृष्ण का आश्रित है। हमने एटलस के चित्र प्राय देखे हैं। एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष कंधे पर विराट लोक को धारण किए हुए इसे ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता है, हुआ दिखाई पड़ता है। हम यह सोच कर चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं तो अतः एटलिस्ट की बात इसके भार को सहन करने के लिए संघर्ष करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। न च मस्थानि भूतानि पश्चिम में योग में ईश्वरम भूत पूर्ण च भूतस्थो ममात्म भूत भावना। ऐसा होने पर उत्पन्न की गई वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती है। मेरे योगी ऐश्वर्यों को देखो, यद्यपि मैं सभी जीवों को पालन करने वाला हूँ, सर्वत्र विद्यमान रहता हूँ, तो मैं भी स्वयं सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। तथापि ब्रह्मांड में सारे प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित है, फिर वे कृष्ण में स्थित नहीं है। कृष्ण समस्त जीवों का पालन करते हैं, उनकी शक्ति का सर्वव्यापी है, फिर भी वह अत्यंत रहते हैं। यह कृष्ण की अचिंत्य योग शक्ति है, सर्वत्र करते हुए भी प्रत्येक वस्तु में अलिप्त है। हम उनकी शक्ति का अनुभव तो कर सकते किंतु उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना असंभव नहीं है।
फिर भी जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों को विकसित करते हैं तो वे हमारी इंद्रियों पवित्र हो जाती है, जिससे हम इस शक्ति को देख सकते हैं। उदाहरण बिजली सर्वत्र और बिजली को मिस्त्री उसका उपयोग करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार परमेश्वर की शक्ति सर्वत्र है। जब तक हम आध्यात्मिक पद पर स्थित हो जाते हैं तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्तिमय सेवा तथा भगवत प्रेम में संभव होता है। भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है और वे आत्मा, हृदय और जलवायु में सर्वत्र स्थित है। इसी प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु से, चाहे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी से ईश्वर की मूर्ति, शिव विग्रह बनाते हैं तो मात्र गुड़िया नहीं समझना चाहिए, वो भी ईश्वर है। यदि उसमें पर्याप्त भक्तिभाव हो तो यह शिव विग्रह ही इससे बातें करेगा। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है। मया ततम इदम सर्वम। किंतु यदि हम उनके साकार स्वरूप किसी वस्तु से बनाए अपने भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें तो वो हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों में 8 प्रकार के शिव विग्रह स्तुत किए गए। इनमें से किसी भी एक की पूजा की जाए, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। इनका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके आध्यात्मिक रूप से बजाय शिव विग्रह के रूप में क्यों की जाए? उत्तर यह है कि भगवान उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल नहीं देख सकते। अपने भौतिक चक्षुओं से केवल किसी स्थूल पदार्थ को, यथा पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को ही देख सकते हैं। इसलिए कृष्ण अच्छी विग्रह के रूप में पाते ऐसा जिसे भगवान हमारे द्वारा सुगमता से देख जाने के प्रस्तुत करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यदि शिव विग्रह एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते तो भक्ति से, प्रेम से बेट चढ़ाते, श्री कृष्ण विग्रह से माध्यम से प्रतिभा व्यक्त करते। ऐसी घटनाओं के उदाहरण भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। कृष्ण को प्राय गोपाल कहते हैं। गोपाल की मूर्ति किंतु किसी समय वृंदावन के एक मंदिर में रखी थी। एक बार ब्राह्मण ने, एक वृद्ध था और दूसरा वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और रेलगाड़ी नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते। वृद्ध व्यक्ति अत्यंत कृतज्ञ था क्योंकि उन्हें युवक ने यात्रा उसकी काफ़ी सहायता की। वृंदावन पहुँचने पर उसने, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हारे अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी इस सेवा में बदले तुम्हें कुछ उसका दूँ। उस युवक ने कहा, माँ से आप वृद्ध है, मेरे पिता के समान है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं तो मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं उनके पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने इस युवक से अपने युवा पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। अतः युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, यदि वचन न देते क्योंकि आपका इस परिवार पर कभी भी सहमत न होगा। मैं इतना गरीब हूँ कि आप कुलीन है, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन न दे। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था। यह युवक चिंतित था कि श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर युवक ने तुर्क के बावजूद वृद्ध पुरुष के विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसे दरिद्र पति क्यों चुना? ये विवाह नहीं हो सकता है। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक ने चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का शिव विग्रह समक्ष दिया, तब उसने पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है? अतः वह वृद्ध पुरुष को उसने वचन याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस तरुण ने कहा, अपने भगवान को कृष्ण के समक्ष दिया है किंतु आप उसे पूरा नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण ने प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा करना नहीं चाहता, वह चाह रहा था। इस दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा था, तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया, तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा धन हर लिया और कहने लगा, आए तुम्हारी मेरी छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया, तुम धूर्त हो। पर बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र हो गए। वह युवक समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे नहीं होने दे रहे थे। उसके ज्येष्ठ पुत्र ने 2 हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया, किंतु अब विरोध के कारण वह वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसे अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी है, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे दे कि मेरे पिता ने वचन दिया तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूँगा, वे साक्षी के रूप में आए और इसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी समय यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के कृष्ण वृंदावन से आएंगे तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वो ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह निष्ठावान भक्त था, कृष्ण से
वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई मित्र से बातें कर। यह नहीं सोचा कि गोपाल मात्र एक मूर्ति है, वह उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे साथ चल सकता हूँ मैं? तो वो एक मूर्ति में कहीं नहीं जा सकती है। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। अंत में श्री विघ्न का, अच्छा तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, किंतु एक शर्त है, तुमने किसी भी दिशा में मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम मेरे नुपुरों को धोने से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। युवक ने बात मान ली और एक दूसरे नगर को जाने के लिए वृंदावन चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी और वह उसे युवक के गांव में प्रवेश करने वाला ही था, युवकों को नंबरों की ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो गई। इसे चिंता हुई, अरे कृष्ण कहाँ गए? ड्रेन न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूंकि उसने पीछे मुड़कर देखा इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। तुरंत छोड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा, चल कर देख, कृष्ण के साक्षी के रूप में। सब लोग स्तंभ हो गए और इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर आई। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते आता। हमें निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि ईश्वर सर्वत्र रहता है, अपनी मूर्ति में छवि में भी है। कृष्ण के सर्वत्र निस्वाद भी मानते, तो फिर अपनी श्री विग्रह के क्यों नहीं होंगे? कोई मूर्ति हमारे साथ बोलती है या नहीं, हमारी शक्तियों की मात्रा पर निर्भर करता है। किंतु यदि मूर्ति को लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मान ले तो कृष्ण के सदा लकड़ी पत्थर ही बने रहेंगे। कृष्ण सर्वत्र है। जो जो हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाती है वो यथार्थ रूप से दिखने लगता है। यदि हम डाक के डिब्बे में एक चिट्ठी डालते तो वह गंतव्य में पहुंची जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आगे आगे नए नए भगवद गीता राजविद्या के बहुत ही नए श्लोक, बहुत ही नई कथा सुनने के लिए। और कैसी लगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसी लगी और आगे बनाओ नहीं बनाओ आप कमेंट करोगे उसके साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।